हे गाइस, आज है रमज़ान डे 2 एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 4 साढ़े 4 बोल रही हूँ। एंड आज मैं ज़रा लेट उठी हूँ क्योंकि आज कुछ पकाने का टेंशन नहीं है। मैंने कल जो खाउसो बने थे वो इतने टेस्टी थे, तो मैंने वो आज के लिए एक प्लेट अपने लिए बचा के रखी है। तो अभी मैं उसको जल्दी जल्दी खाऊँगी, फिर मेरा सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा। 4:30 तक मुझे कोशिश करना है कि सब मैं जो भी है वो वाइंड अप कर लूँ, ताकि एक 10-15 मिनट पानी और इसके लिए रह जाए कि हाँ पानी वानी पी लूँ। तो क्योंकि गर्मियों का टाइम है एंड डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाती है एंड पूरा दिन आज ऑफिस में निकाल रहा है। तो लेट्स सी, मैं बताऊंगी कि हम लोग जैसे रोज़ा रखते तो हमारी लाइफ में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है अपने रेगुलर काम से। हम ज़्यादा थोड़े बहुत होता है कि हाँ गर्मी की वजह से हम थोड़े बहुत लेज़ी हो जाते हैं, बट हमारा काम वैसे ही चलता है एंड दैट टू विदाउट वाटर एंड फूड, एंड दैट्स व्हाट रमज़ान इज़ अबाउट कि हमारा काम चलता रहना चाहिए बिना किसी खाने पानी के भी, सो दैट वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फूड। एंड उसकी जब तक बोलते हैं ना हम किसी चीज़ से गुज़रते नहीं है तब तक उसकी वैल्यू पता नहीं चलती है कि हम बाकी लोग जो जो लोग स्टार्व करते हैं वो लोग कैसे भूखे पैसे काम करते हैं एंड फिर उनका हक मार दिया जाता है, या फिर वेरियस रीजंस कि उनका एक दर्द फील करो, या एक होता है कि फूड की वैल्यू पता चलो। तो ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है, मुझे लगता है एक अच्छा लेसन है हमारे लिए कि हम इस चीज़ को लेके सीखें। तो यस, अभी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। जल्दी जल्दी नाश्ता करते सहरी करते हैं एंड फिर सहरी के बाद मैं अपना नमाज के लिए चली जाऊँगी। तो मैं आपको डायरेक्ट मिलती हूँ ऑफिस में। अगर मैं आज सोच रही हूँ बर्ड फीडर बनाऊँ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ का तो हो गया है, तो यहाँ पे मैं अपना सुबह सुबह बर्ड्स को डाल दूँगी एंड वहाँ पे ऑफिस में मुझे एक और बनाना है, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा है कि जो नीचे जो गटर का पानी आता है उसमें से वो लोग पीते हैं। तो एक अपने ऑफिस के विंडो के बाहर एक रखना बेटर रहेगा। तो वहाँ पे मैंने परमिशन ले ली, वहाँ पे एक लगा देते हैं एंड फिर जल्दी जल्दी मिलते हैं। चलो बाय। सबसे अच्छी बात है बिना टेस्ट के इतना अच्छा टेस्टी बन रहा है। मुझे तो लगा था कि नमक वगैरह थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बट गर्मी भी नहीं, थैंकफुली अच्छा ही बना। तो सक्सेस। सो फाइनली अभी मेरा सहरी हो गया है एंड मैंने दुआ वगैरह पढ़ रखी है। तो अभी मेरा इतना है कि मैं अभी जाऊंगी, नमाज़ पढ़ूंगी, अपना कुरान शरीफ की तिलावत सुनूंगी, यासीन शरीफ जो है वो पढ़ूंगी एंड आप लोग से भी ये गुजारिश करूंगी कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि टेक द एडवांटेज ऑफ दिस मंथ एंड जितना हो सके हम लोग इस चीज़ को लेके सीरियसली लें। बचपन में हम लोग होते थे ना, इतना सीरियस नहीं लेते थे, बट जैसे जैसे वी आर ग्रोइंग अप, आई वुड से कि मैं दिखने में ना बहुत मतलब दिखती नहीं हूँ रिलीजियस में, एंड मैं प्रेफर यही करती हूँ कि मैं दिखूँ ना। मैं ये चाहती हूँ कि हाँ मेरा है वो, मैं लोगों को क्यों बताऊँ कि मैं पढ़ रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, कि वो अलग ही जोन में आ जाता है। तो अभी जाके पढ़ेंगे नमाज़ वगैरह। अभी मेरे पर टाइम था तो मैंने सोचा क्यों नहीं, एंड अगर एक मैसेज अच्छे तरीके से जा रहा है लोगों तक तो वाई नॉट। तो ये एक है। एंड सेकंड थिंग कि खाउसो में मुझे किसी ने पूछा था, मुझे अभी याद आया कि खाउसो में जिसने मुझे पूछा था कि सिर्फ नॉन वेज के लिए ही है क्या, तो नहीं, इसमें वेज भी हम बना सकते हैं। इस वेज के लिए करना ये होता है कि जो पनीर के टुकड़े होते हैं वो ले सकते हैं, सोया चंक्स ले सकते हैं, उसको भिगो कर अच्छा मसाला लगा के मैरिनेट करके उसको सैलड में बना लो तो वो वैसे ही टेस्ट करेगा। तो चलो मैं आप लोग से बाद में मिलती हूँ। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और वहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सीताफल उग रहा है एंड ये अच्छा खासा पक गया है। वहाँ पे भी है ऊपर। तो अब ये सीताफल के सीज़न है एंड आई लव दिस सीज़न। वहाँ पे पेरू का है, तो पेरू भी उग रहा है वहाँ पे। इस पे भी फूल आना शुरू हो चुके हैं। वहाँ पे
वगैरह आना शुरू हो गए। यहाँ पर तो पेड़ भी आ चुके हैं ऑलमोस्ट। कहाँ गया? पीछे गया। ना बाबा ना, चिड़ियों के लिए, ये तुम्हारे लिए नहीं है, चिड़ियों के लिए। वो अच्छे से आ गया, उसको लगा इसके लिए भी कुछ आएगा। मैं लाना। लाइटर है क्या भैया? लाइटर है, लाइटर लाइटर और कैंडल है। कैंडल कैंडल एक दे दो मुझे, एक लाइटर दे दो। कैंडल नहीं है, लाइटर दे दो। और फेविक्विक है? फेविक्विक एक चाहिए था, किधर मिलेगा? तो दुकान खुला हुआ नहीं, कैंडल इसके पास है तो देखो, तो पोती लगा इसके पास। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ ऑफिस और अभी बज रहे सुबह के 9 और मैं जो बर्ड फीडर और फाउंटेन लगाने को सोच रही थी वो यहाँ बाहर है। तो यस, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मैं बोल्ट एंड स्क्रू लाना भूल गई गड़बड़ में। तो अभी मैं नीचे जाके लेके आऊँगी, बट 9:30 बजे के आसपास या 9:45 के आसपास सारी शॉप्स खुलेंगी, तब तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। और बाहर बहुत गर्मी है, तो मैं थोड़ी देर से जाऊँगी और लेके आऊँगी। तब तक फिर मैं आप लोग को लाने के बाद मिलती हूँ। तो गाइज़ अभी जस्ट मैं बाहर निकली हूँ और यहाँ पे कहीं पे हार्डवेयर स्टोर नहीं है, बट आई विल शो यू समथिंग। एंड ये लाइक लिटरली बर्ड्स कितने सारे हैं यहाँ पे। आई विल शो यू समथिंग। ये यहाँ से जस्ट लुक एट देम, ओ माय गॉड, ये कितने सारे बैठे हैं लिटरली एवरीवेयर। फाइनली काफ़ी जद्दोजहद के बाद मिल ही गया मुझे। एंड अभी मैं जा रही हूँ सीधा ऑफिस में एंड फिर नमाज़ पढ़ के फिर मैं बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया। वैसे तो ये मेरा काम सुबह तक हो जाने वाला था, मैं निकली भी थी, बट हार्डवेयर की स्टोर मेरे ऑफिस के आसपास नहीं थी। तो मुझे निकलना था मेन मार्केट, जो कि मैं सोची कि मैं लंच के टाइम पे निकल जाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा सा दूर पड़ गया। तो जब मैं वापस आ रही थी तो वहाँ पे एक बच्चा मिला मुझे, और वो बच्चा स्टिकर बेचता है, रोज़ मुझे दिखता है वो बच्चा। एंड आज फाइनली वो मेरे सामने आया एंड उसने मुझे पूछा कि तुम स्टिकर लोगे? तो मैंने बोला मैं स्टिकर का क्या करूँगी? तो बच्चे ने बोला कि आप मुझे एक काम करो, 1 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो ये, 1 किलो वो, पूरा राशन मांग लिया 1 किलो का। तो मैंने बोला कि भाई मेरे पास इतना तो नहीं है कि मैं दे सकती हूँ। और मैंने उसको एक वड़ा पाव ला के दिया। मैंने उसको बात करी कि आप स्कूल वूल नहीं पढ़ते? तो उसने बोला कि मैं पढ़ता तो हूँ, लेकिन मैं साइड बाय साइड कमाता भी हूँ, स्टिकर वगैरह बेचता हूँ। तो मैंने बोला कितना कमा लेते हो? तो उसने बोला कि मैं 30 रुपये 40 रुपये दिन का कमा लेता हूँ। तो मैंने बोला इतना ही बस? तो हाँ बोला। फिर मैंने बोला अगर कोई नहीं देता है तो क्या करते हो? तो उसने बोला कि कोई नहीं देता है तो मैं यही मांग लेता हूँ, कोई ना कोई, कुछ लोग तो बिना स्टिकर के ही मुझे पैसे दे देते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, बट अभी तुम कितने साल के? तो बोला लगभग मैं 10, 11, 12 साल का हूँ। तो ये बच्चा बहुत छोटा था एक्चुअली। एंड मैं ये सोच रही हूँ कि उसके पेरेंट्स ने उसको इतना जल्दी ये सब काम करने की परमिशन कैसे दी, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, कुछ हार्डली 7th 8th का बच्चा होगा। एंड वो 30-40 कमाता है और फिर पूरा राशन मांगता है। तो ये आदत एक्चुअली अच्छी नहीं है। ये एक तरीके से वो इनकरेज हो रहा है भीख मांगने की, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मुझे ये देख के बहुत बुरा लगा। एंड मैंने उसको पूछा कि अगर मैंने तुम्हें कुछ काम बोलूँ तो तुम करोगे? उसका मैं तुम्हें दिन का दे दूँगी, दिन के हिसाब से। तो उसने बोला क्या काम है? तो मैंने बोला कि आपको मैं समोसा या वड़ा पाव ऐसे 10-10, 20-20 पीस बना के दूँगी, जो रहते हैं स्नैक्स वगैरह। तो वो मस्जिद के सामने, जैसे कि रमज़ान है तो बेचोगे उसको, मैं दिन का 100 रुपीज़ दूँगी। मैं उसकी हेल्प करना चाहती थी वहाँ पे, लेकिन मैं उसकी जो भीख मांगने का है वो प्रमोट नहीं करना चाहती थी उस टाइम पे। मैं उसको उसके लिए पैसे नहीं देना चाहती थी। तो मैंने उसको ये ऑफ़र रखा कि मेहनत करो और कमाओ। तो बच्चा बहुत सोचा, मतलब जैसे मेहनत करने का है, पड़ेगा मुझे, ये करना पड़ेगा। तो वो सोचने के बाद थोड़ी देर बाद बोलता है कि ठीक है मैं आ जाऊँगा।
तो मैंने बोला कि ठीक है, तुम ये मस्जिद के सामने आ जाना और यहाँ पे आके। तो उसने मुझसे कुछ पूछा तो नहीं कि मैं कैसे ये करूँगा, कहाँ ढूँढूँगा, क्या करूँगा। लगता है वो लीस्ट इंटरेस्टेड था, बट आई होप कि वो आ जाए। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी जेन्युइनली हेल्प करूँ। एंड सेकेंडली कि यार इतनी सी एज में अगर वो मोटिवेट हो रहे हैं भीख मांगने के लिए और ये सब करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी आदत है। एंड पेरेंट्स को खुद रोकना चाहिए, वो बड़े हैं, उनकी अगर जितनी भी मजबूरी हुई, लेकिन अपने बच्चों को इस तरीके से इतनी आगे नहीं करना चाहिए कि इस एज में वो भीख मांगना शुरू कर दें। एंड आजकल ये हर भीख मांगने वालों का ट्रेंड हो चुका है कि इतना 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 क्वान्टिटी दे दो। आई नो कि ये अच्छा है ट्रेंड, पैसों से तो अच्छा है, बट क्या होता है ना कि ये आदत भी अच्छी नहीं है। मतलब इसमें इंसान अपना काम करने की ताकत और सोचने की ताकत खो देता है। इसमें सिर्फ वो समझता है कि हाथ फैलाने से उसकी मदद हो जाएगी। अगर कोई अपाहिज हो, बूढ़ा हो तो समझ में आता है, बट अच्छे खासे हट्टे कट्टे यंग लड़कियां, यंग लड़के, बच्चे अब तो शुरू हो गए हैं। और ये देख के बहुत बुरा लगता है कि इंडिया हमारा कहाँ जा रहा है। और रमज़ान है तो एक ही गुजारिश करूँगी सबसे कि अगर आप लोग को ऐसे बच्चे दिखते हैं छोटे मोटे, या अगर आपको ऐसे लोग दिखते जो अच्छे खासे हट्टे कट्टे यंग है और लगता है कि वो काम करके कमा सकते, फिर भी वो आगे भीख मांग रहे हैं, तो उनको बोलो कि नहीं, मैं थोड़ी हिम्मत करके तुमको इतना इतना बना के देती हूँ, तुम जाके बेचो और ईमानदारी से मुझे ला के दो, मैं तुमको दिन का ला के देती हूँ। इस तरीके से आप लोग भी एक सवाब कमाओगे और दूसरा किसी की मदद करोगे। तो ये तो है, अगर हम दिन के 100 रुपये के हिसाब से भी हम किसी की मदद करें तो महीने का 3000 हो रहा है। तो मैं चाहूँगी कि हम अगर हर एक बंदा ये चीज़ करेगा तो ये बहुत जल्दी मैसेज स्प्रेड हो जाएगा। एंड ये बात करने का यही मकसद था। मैं इसको शोशा में नहीं दिखाना चाहती हूँ अगेन, बट ये है कि अगर हम ऐसे आइडियाज़ अगर लाते हैं अपने दिमाग में तो सिर्फ अपने तक ही नहीं, दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि हम चेंजेस ला सकें ऐसे चीज़ के लिए। आई नो ये बहुत बड़ा स्टेप तो नहीं है, जब तक रमज़ान है तब तक ठीक है, बाकी क्या, बट कोई ना कोई ज़रिया निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये एक ज़रिया मुझे ठीक लगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना मुझे कि मेरा आइडिया कैसा लगा। और मैं जाके सोचती हूँ, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मुझे बच्चा दिखा, मुझे उसके ऊपर तरस आ गया। मैंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ बोल के हेल्प कर देती हूँ। उस टाइम पे मैंने ज़रा भी नहीं सोचा कि मुझे क्या करना है, मैंने बिल्कुल भी प्लान नहीं करके रखा था। हाँ, इतना प्लान करके रखा था कि उसकी मैं कैसे तैसे मदद करूं, बट किस तरीके से अभी तक मैंने अपनी मॉम से बात नहीं की है। कैसे बनाएंगे स्नैक्स, क्या क्वांटिटी है, क्या रेट से बेचना है, कुछ नहीं पता, क्योंकि आज तक मैंने ये काम नहीं किया है। तो लेट्स सी, आई होप एंड विश मी ऑल द बेस्ट। लेट्स सी, अगर 100 रुपये के हिसाब से तो महीने का 3000, विच इज़ नॉट बैड। भीख से तो अच्छा ही है, क्योंकि भीख में हम देते तो चलो ठीक है, वो लोग दिन का कमा लेते, लेकिन क्यों उस लाइन में पड़ना है जब हाथ पैर सलामत हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, और फिर ऐसी चीज़ों में बच्चे दिखते हैं, वो भी बच्चे जिनकी पढ़ने की उम्र है। आई विल नॉट प्रमोट दिस थिंग। तो मैंने सोचा कि फटक से उसको एटलीस्ट ऐसा मैंने लास्ट में उसको कहा कि देखो, काम करो और फिर कमाओ, भले तुम्हें कमाना हो, कितनी भी मजबूरी हो, लेकिन काम करो और कमाओ, लेकिन भीख मत मांगो, बहुत छोटे हो भीख के लिए। तो उसने बोला हाँ दीदी ठीक है। तो लेट्स सी, बच्चा आता है फिर देखते हैं। और अभी चलो बर्ड का फीडर बनाते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मुझे पता है, आई एम सॉरी, बट ये बात मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने यहाँ पे पॉज लेके ये बात रखी। वेरेज मैंने वो नट बोल्ट डाल लिए कैसे तैसे लंच टाइम पे जाकर, और ज़ोहर की नमाज़ भी हो गई है। तो अभी चलो जल्दी से बर्ड फीडर बनाते हैं, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। एंड शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखी है, यहाँ पे मैंने ऐसी 2 बॉटल्स ले रखी है। तो ये 2 बॉटल में से एक फीडर बनेगा और एक फाउंटेन बनेगा, जो कि पानी के लिए होगा, और एक दाने वगैरह के लिए होंगे। तो मैं फटाफट से दिखाती हूँ कि कैसा बनेगा। एंड मैंने ये लिया है ये 2 प्लेट्स। ये 2 प्लेट्स मैंने 10 रुपीज़ की ली थी, विच इज़ वेरी चीप आई थिंक। एंड इसके यहाँ पे मैं साइड में लगाऊंगी। ये जो बकल है इसको मैं निकालूंगी यहाँ से। तो ये बनेगा वाटर, इसलिए मैंने बड़ा लिया है। एंड ये जो बकल है वो मैं इसके साथ ऐसे अटैच कर दूंगी अंदर, ऐसे यहाँ पे कॉर्नर पे, सो दैट जब मैं पानी डालूँ ना तो इसके ऊपर ये आ जाए, ऐसे कुछ जाएगा ये।
सी, तो इसको मैं कॉर्नर पे लगाऊंगी ताकि जितना ज़्यादा स्पेस मिल सके उनको उतना अच्छा है। तो यस, इसको मैं होल्ड कर दूं पहले। ऐसे दूसरे का भी ऐसे ही करना है हमें, और ये सबसे ईजीएस्ट है। मेरे को पता है कि बहुत से लोग क्राफ्ट में अच्छे नहीं होते, तो ये स्पेशली उनके लिए ही है। एंड मेरे पास ना कुछ पॉइंटेड नहीं है इस वक्त, तो ये साइज़ के बोल्ट है हियर, तो ये बोल्ट है छोटे मोटे सी, ये है। एंड इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं इसके साथ लगा दूँगी। सबसे पहले मैं प्लेट पे मार्किंग करूँगी एंड उसके साथ ही मैं उसको फिक्स करूँगी। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कोई चीज़ नोकीली नहीं है इस वक्त, तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे इसको गर्म करना होगा एंड फिर उसको प्रिकल करना होगा। तो उसके लिए मैंने लाइटर खरीदा है। लाइटर खरीदा है ये। एंड सच्ची बताऊँ, लाइटर खरीदना ना मतलब जैसे लोग चोर को कैसे देखते हैं करके, वैसे मुझे वो दुकान वाला देख रहा था कि यार ये बंदी को लाइटर क्या चाहिए। बट उसको कौन समझाए यार, रोज़े में हूँ मैं और मैं स्मोक भी नहीं करती। सो यस, इसको मैं हीट कर रही हूँ ताकि बहुत इजी से प्रिक हो जाए उसके अंदर। मेरा हाथ जलिंग घुस जा, बहुत गर्म हो गया। सो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया ये। कुछ पॉइंटेड चाहिए मुझे लगता है मुझे कुछ पॉइंटेड रखना चाहिए था, बट कोई नहीं, अब चलो देखते हैं। ये लग रहा है थोड़ा बहुत पॉइंटेड। एक काम कर सकते हैं, इसको अगर मैं गर्म करूँ थोड़ा, तो थोड़ा सा ये जो इसकी पॉइंट है ये तो कम कर जाएगी शायद। लेट्स सी। घुस जा प्लीज़, घुस जा भाई। ओके, थोड़ा बहुत कम कर रहे हैं। लेट्स सी। वैसे ये बकल ही मुश्किल है, बाकी तो हो जाएगा। इसको गर्म करने से प्लास्टिक अच्छा मेल्ट हो जाएगा। सो फाइनली एक हो गया है एंड अभी मैं दूसरा करती हूँ फटाफट, नहीं तो ये भी लेट हो जाएगा। इसको भी फटाफट होल निकालते हैं। इसका जल्दी हो गया, क्या बात है। माउंटेन ड्यू वैसे स्ट्रॉन्ग है, इसका हो गया ये। इसके लिए मुझे लाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ी फाइनली। वो अंकल का रिएक्शन देखना चाहिए था जब मैंने लाइटर मांगा। इसलिए लाइटर, ये क्या करेगी लाइटर का। ये अंकल लाइटर से बहुत काम होते हैं, सिर्फ सिगरेटें नहीं फूकी जाती। सोच बदलो, देश बदलेगा। तो यस, ये हो गया। एंड यहाँ पे मैंने कर दिए 2 रेडी। इसमें होल है यहाँ पे एंड इसमें भी होल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें कि हमें ये जो है इससे पहले निकालना है नीचे से। तो इसको ऐसे टर्न कर करके डालना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्रू है। यप, तो इसको डाल देना है अच्छे से। वैसे स्क्रू मैंने ना काफ़ी बड़ा ले लिया है, पर चलो कोई नहीं। स्क्रू ड्राइवर है क्या? हाँ है ना, ओ है। हियर इट इज़। एंड ये बहुत अच्छे से फिक्स हो गया। अभी ये मूव नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल हम इसको लॉक ज़रूर करेंगे। तो इसको लॉक करना बनता है। इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ये स्क्रू का, क्योंकि ये जो स्क्रू है वो बॉटल के अंदर चली जाएगी, तो अपने को उसका भी टेंशन नहीं है। देखा जाए तो सिर्फ ऐसे जाएगा अभी ये कुछ ऐसे बंद होगा। ये ऐसे बंद होगा और ये ऐसे रखा जाएगा। दैट्स इट, बन गया बर्ड फीडर। यहाँ पे हम नीचे कट लगाएंगे, तो जो जितना भी हम भरेंगे ना राइस वगैरह, वो दाने बोल रही हूँ,
जितना भी हम भरेंगे ना वो सब इसमें गिरता रहेगा और मैं बताती हूँ इसका लाइव डेमो। तो ये एक रेडी हो गया हमारा बर्ड फीडर। दूसरा वाला रेडी करते हैं। तो दूसरा वाले का भी यही है। पहले मैं इसमें एक कट डालूंगी यहाँ पे, इधर इसके राइट इधर, ताकि वो गिरता रहे जब जब भरें। तो इसका क्या करना है हमें, इसको मैं हीट कर दूँ फिर से, और इसको मैं यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल बना दूँगी। अच्छा भाई क्या दिक्कत है ज़िंदगी मैं बच गई, सही में बच गई। ये इतना बड़ा चीरा हुआ है और इसके नीचे मेरा अंगूठा था, लिटरली ऐसे कट जाता था अभी कभी। इसको बॉटल को यहीं पे रख के करते हैं, रिकस नहीं लेने का, रिकस। इसको मैंने यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया है, ये रहा। सो यहाँ पे एक छोटा होल है एंड इसको ऐसे लगा देना है। बट हम लोग इसमें सीड डाल देंगे। इसको थोड़ा सा मैं सूखने के लिए रखती हूँ जब तक इसको कट करेंगे। और इसको पानी भरते वक्त जैसे हम नॉर्मल पानी भरते हैं वैसे ही भरना है। इसमें हमें क्या करने हैं, इसमें हमें सिर्फ छोटे छोटे होल्स करने हैं। इसमें हमें सिर्फ 2-4 होल्स करने हैं, नथिंग मच। क्योंकि अगर ज़्यादा होल होगा तो ज़्यादा पानी लीक होगा। तो एक हाथ होल ही होना चाहिए जिससे पानी थोड़ा सा बाहर आए। ये मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, बहुत एक छोटा सा ही रखूँगी, क्योंकि मेरे को नहीं पता यहाँ पे कितने बर्ड्स आएंगे, तो थोड़ा सा ही रखा है मैंने। एंड अभी हम लोग ट्राई करते हैं, टेस्ट एंड ट्राई वाली। यहाँ पे मैंने रख दिया है, यहाँ पे बर्ड फीडर है। ये जैसे जैसे खाएंगे ना वैसे वैसे निकलता रहेगा। सी तो ये एक है और पानी है, जैसे ही ख़त्म हो जाएगा जस्ट अ स्क्वीज एंड द वाटर इज़ आउट। तो ये वेस्ट भी नहीं होगा। एंड सेकेंडली कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये मैंने फैला के रखा हुआ है फ़िलहाल, ताकि बर्ड्स अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि ये जगह पहली बार है तो थोड़ा फैला के रखना पड़ता है। एंड पानी वो थोड़ा गिर गया था, इसलिए मैंने लास्ट में ना इसको अटका के रख दिया। थोड़ा बॉटल ऐसे ऐसे हो रहा था वज़न से, ये प्लेट एक्चुअली हल्की है ना, तो वज़न से बॉटल ये हो रहा था, तो मैंने बांध दिया उसको। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं, बॉटल हल्का है एंड प्लेट भी स्टेबल है। जस्ट ये सीड जितना निकलता रहेगा उतना ये निकलेगा। एंड ऐसे फाइनली मेरा बर्ड फीडर बन के रेडी हो चुका है। और जैसे कि आप सब ने देखा कि मैंने वेस्ट बॉटल से बनाया है अपना। मैं अगर चाहती तो बर्ड फीडर अलग से ला के रख सकती थी, बट जो वेस्ट बॉटल हम फेंकते हैं उसका क्या, वहाँ पे हम लोग कहाँ से, अगर हम लोग रीयूज़ करके कुछ बनाते हैं तो हर कोई, पहली चीज़ हर कोई बना सकता है, और दूसरी ये कि इजी है, तो इट्स कन्वीनियंट फॉर एवरीवन टू अफोर्ड एटलीस्ट लिटिल बर्ड्स फीड। तो यही था कि मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब अपने अपने घर में बनाएं, और अपने अपने घर में स्पेशली वाटर फाउंटेन तो भी रखें। अगर आप सीड्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वाटर फाउंटेन तो भी रखो, क्योंकि अगर आप ऐसे रखते हो तो आप एक पंछी की जान बचाते हो। तो ये इससे बड़ी चीज़ आप क्या कर रहे हो, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो अगर आप करते हो तो। एंड अगर आप पहले से कर रहे हो तो येस, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर द एफर्ट्स आई हैव डन। एंड येस, तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एंड हम लोग कल मिलेंगे कुछ शायद नई रेसिपी के साथ। आज तो व्लॉग लंबा हो गया तो मैं यहीं पे एंड कर दूँगी। एंड चलो मिलते, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, सलमा बाय।